परिवार प्रबोधन पंजाब की तरफ से आज सुबह की आपको राम राम, राधे राधे, सत श्री अकाल। आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि ये जो मनुष्य जीवन मिला है हमको, ये हमको इस जीवन में करना क्या है। इससे पहले कि उस पर बातचीत आए, आप ही अपने आप समझेंगे, इस कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करें। एक राजा था, उसके 3 बच्चे थे और बुढ़ापा तो आता ही है सबको। बुढ़ापा आता है तो वो सोचता है कि मैं इन तीनों बच्चों में से राजा किसको बनाऊं। समझदार था, उसने ये नहीं सोचा कि बड़े बच्चे को बना दूं या छोटे को बनाऊं या किसको बनाऊं। उसने एक परीक्षा लेने की सोच ली। तीनों बच्चों को ये कहते हुए कि ये एक एक गेहूं की बोरी ले लो, उसके दाने इसमें गेहूं के, और मैं 2 वर्ष के लिए तीर्थ यात्रा पर तुम्हारी माँ के साथ जा रहा हूँ। तीनों बच्चों को एक एक गेहूं की बोरी दे करके वो तीर्थ यात्रा पर चले गए। तो बच्चों ने सोचा 2 साल के बाद पिताजी ने आना है, तो उन्होंने एक बोरी मांगी है कि ये बोरी आपने मुझे वापस करनी है। तो वो एक बालक है, वो कहता चलो एक बोरी को इसको बड़ी तिजोरी के बीच में रख देते हैं, जब पिताजी आएंगे तो तिजोरी खोलेंगे और पिताजी को वापस कर देंगे। दूसरे बच्चे ने सोचा कि भाई चलो जो बोरी गेहूं की मिली है एक किसी ज़मीन के बीच में डाल देते हैं, जब पिताजी आएंगे तो अपने आप उस बोरी को निकाल लूँगा और पिताजी को दे दूँगा। तो पहले बच्चे ने तो डाल दी तिजोरी में, तीसरे बच्चे ने किसी पथरीली जगह के बीच में उसको डाल दिया। और तीसरा बच्चा बड़ा समझदार था, उसने क्या किया, उसने सोचा ये जो गेहूं की बोरी है 2 साल अगर कहीं भी पड़ी रहेगी तो ख़राब हो जाएगी। तो सोचा कि उसने इसको कैसे बढ़ाया जाए, इसकी संभाल कैसे की जाए। 2 साल के बाद जब पिताजी आए उनको मैं एक अच्छी फसल, इससे भी बढ़िया फसल दे सकूं। उसने खेत लिया, ज़मीन उपजाऊ देखी, उसके ऊपर हल चलाया और हल चला करके उसको एक उपजाऊ, एक ऐसी भूमि बनाया जिसमें से अच्छी उपज आ सके। खूब पसीना भी बहाया उसने, सुबह शाम उसको बीजने के बाद उसकी संभाल भी की, समय आने पर पानी दिया। और जब वो साल बाद कटाई भी की, उसके बाद अगले साल फिर उसको बुआई की। और जब पिताजी वापस आए तो पिताजी ने तीनों से पूछा भाई बच्चों क्या है। तो पिताजी कोई बात नहीं, आप आइए, मैं आपको देता हूँ, आपकी वो बोरी मैंने बड़ी तिजोरी के बीच में संभाल कर रखी है। तो जैसे वो तिजोरी खोलता है तो क्या होता है, सारा गेहूँ खराब हो चुका होता है, बदबू आती है। तो वो पिताजी बड़े मायूस होते हैं, तो कहते क्या है भाई तुमने ये क्या किया है। दूसरे बच्चे के पास जाते हैं, और कहते पिताजी चिंता मत करो, मैंने एक खेत के बीच में वो बोरी रख दी हुई है। कहते हैं चलो भाई देखते हैं क्या है। वो जैसे ही वहाँ पर जाता है जहाँ पर उसने वो बोरी रखी थी, उसको कोई गेहूँ दिखाई नहीं देता। क्या दिखाई देता है, सब कीड़े मकोड़े सब उसको खा चुके होते हैं और वहाँ पर कुछ भी गेहूँ का एक दाना भी नहीं मिलता है। तो तीसरे बच्चे के पास जाते हैं, तो कहते हैं आओ पिताजी चलें। पिताजी को लेकर के वो खुले आसमान में, खुले खेत में चला जाता है। देखता है कि फसल लहरा रही है, बड़ी खुशबू आ रही है। तो पिताजी उसके बहुत प्रसन्न होते हैं। तो पिताजी से कहता है कि मैंने आपकी जो बोरी थी, आज ये जो लोग हैं, जो हमारा प्रजा है, उसके बीच में भी मैंने बांट दी है, अपने लिए खाने के लिए भी रखी है, और आने वाली विपदा के लिए अगर किसी वर्ष बारिश ना हो, कुछ ना हो, मैंने उसके लिए भी कुछ अन्न भंडार भी कर लिया है। तो जरा विचार करिए, ये जो मनुष्य
जीवन मिला है, हमको इन तीनों में से कैसा गुजार रहे हैं? क्या हम आलस्य में गुजार रहे हैं? क्या हम बिना किसी योजना के, बिना किसी विवेक के उन जो गेहूं के दाने हैं जिनको हमने एक ही स्थान पर रख दिया है, क्या ऐसे तो नहीं गुजार रहे? क्या मेहनत करके जो तीसरे बालक ने किया है वैसा कर रहे हैं क्या? ये जो मनुष्य जीवन मिला है, कबीरदास जी ने क्या कहा है? ऐसा तो नहीं किया जा रहा कहीं रात गवाई सो के दिन गवाया खाए, हीरा अनमोल था ये जीवन कोड़ी बदले जाए। ये कोड़ी बदले तो नहीं खत्म समाप्त हो गया, क्योंकि किसी को ये नहीं पता है कि उसको कितने दाने मिले हैं, कितने क्षण मिले हैं जीवन के। ये जो क्षण मिले हमको, उसका हमने सदुपयोग कैसे करना है, कैसे हमने अपने जीवन को व्यतीत करना है। क्या ये जीवन भोग विलास के लिए मिला है? क्या आलस्य के लिए मिला है? क्या यही सोने के लिए, खाने पीने के लिए मिला है? नहीं मिला है। इसीलिए तो तुलसीदास जी ने बहुत सरल शब्दों में हमारे को जीवन जीने की राह बताई है। क्या बताया? पर हित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। हमको ये जो जीवन मिला है दूसरों को सुख देने के लिए मिला है, दूसरों को दुख देने के लिए नहीं मिला है। कोई बड़ा धर्म नहीं है दूसरों का हित करने में। और हित कैसे करना हमने? प्रत्येक पल, प्रत्येक वो जो दाने अनमोल हमको मिले हैं, कि को क्षण मिले हैं जीने के लिए, पल पल मिला है, वो कैसे जीना है? दूसरों की भलाई के लिए मिला है। प्रभु राम ने इस धरती पर जन्म लिया मनुष्य के रूप में, तो एक एक पल जीवन का दूसरों की भलाई के लिए लगाया है। एक भी पल व्यर्थ नहीं जाने दिया। तो हम भी जरा विचार करें, थोड़ा थोड़ा विचार करें ना। तो इसीलिए क्या कहा है कि अपनी व्यस्तताओं के बीच में से कुछ क्षण हम समाज हित के लिए लगाएं। कैसे? प्रतिदिन कम से कम 1 रुपया समाज हित के लिए दे दो। कम से कम अपनी आमदन के हिसाब से आपको पता है कितना देना चाहिए। प्रतिदिन कम से कम 24 घंटे मिले हैं ना, प्रभु ने दिए हैं, मुफ्त में दिए हैं, कोई पैसा नहीं लिया। इस शरीर को भी भगवान ने दिया है, कीमती शरीर दिया आपको। उस शरीर का भी 1 घंटा कम से कम हम समाज हित के लिए लगाना प्रारंभ कर दें। यदि ये काम प्रारंभ कर देंगे तो जो जो हमको अनमोल क्षण दिए हैं, जैसे वो गेहूं के दाने दिए हैं अनमोल, और बढ़ते जाएं, खुशहाली लाते जाएं, हमारे इतना काम करने से ही हमारे जीवन में खुशहाली आ जाएगी, हमारा जीवन साकार होना शुरू हो जाएगा। यही सार्थक जीवन जीने के लिए मनुष्य जीवन मिला है, दूसरों के हित के लिए मिला, पर हित के लिए मिला है। यह जो पैसा है, गुरु जगत गुरु शंकराचार्य महाराज जी कहते हैं, ये जो जीवन है ये जीवन जीविका के लिए नहीं है। जीवन जीविका के लिए नहीं है, जीविका जीवन के लिए नहीं है। जीवन जगदीश्वर की प्राप्ति के लिए है। उतना धन कमाओ जितना हमको चाहिए, कमाओ, खूब धन कमाओ। लक्ष्मी का कोई निरादर मत करिए, लेकिन ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ, भ्रष्टाचार करके नहीं। आज समाज के में आप देख लो कौन खुश है? जिसके पास ईमानदारी का पैसा है, जिसने ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी को निभाया है, वही सुखी है। इस भारत माता के सच्चे सपूत होने के नाते हम अपना जीवन सार्थक करने के लिए, दूसरों की भलाई के लिए, और हम सबको भगवान ने बल, बुद्धि, विवेक प्रदान किया है। विवेक का इस्तेमाल करते हुए प्रत्येक क्षण का इस्तेमाल करें। आज के दिन के लिए मैं आपसे इतना ही निवेदन करता हुआ
आपको आज की शुभकामनाएं देता हुआ भगवान से, परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ आपके बच्चे शिक्षित हों, सुसंस्कारित हों और भारत माता के सच्चे सपूत बने। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।